रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। प्यार नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में और बिलखुसूस शब मेराज की रात की बरकत हमारे छोटे बड़े ज़ाहिरी बातिनी जाने अनजाने गुनाहों को अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शब मेराज में किस तरह से और कौन कौन सी नफली नमाज़ें पढ़नी चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि शब मेराज 27वीं रजबुल मुरज्जब की शब को कहा जाता है। हज़रत सलमान फ़ारसी वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रजब के महीने में एक रात और एक दिन ऐसा है जिसमें अगर बंदा इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसका अजर ज़रूर अता फरमाता है। 27वीं रजबुल मुरज्जब को हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मनसबे रिसालत से नवाजा गया। यही नहीं, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जैसा कि आप भी जानते हैं कि सबसे बड़ी जो नेमत होती है, वो सबसे बड़ी अगर नेमत है तो रब का दीदार होना। और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी बात यह है कि रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब को आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को मेराज हुआ। इसीलिए हम शब मेराज कहते हैं, मेराज की रात। और उम्मत मुस्तफ़ा के लिए मेराज है कि वो नमाज में खड़े हो जाए तो अल्लाह का दीदार होता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई नमाज में खड़े होकर यह तसव्वुर ना कर सके कि मैं अपने रब का दीदार कर रहा हूँ, तो ये ज़रूर तसव्वुर करें कि रब मुझे देख रहा है। सबसे बड़ी अगर कोई उम्मत मुस्तफ़ा के लिए अगर कोई सबसे बड़ी नेमत है तो वो रब का दीदार है। तो शब मेराज की रात में हम सबको चाहिए कि शब मेराज की रात में अल्लाह की इबादत करें और उस रात में इबादत करने के बाद 27वीं रजब की ज़रूर रोज़ा रखें। एक बात मैं आपको वजाहत कर देता हूँ, कुछ ऐसे हजरात हैं जो इसके कायल नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि 27वें रजब की इबादत की कहाँ से दलील है, कुरान और हदीस से दलील पेश करो। कुछ हजरात ऐसे होते हैं जो इस रात में इबादत करने को बिदात समझते हैं। अगर कोई बंदा 27वें रजबुल मुरज्जब की शब को इबादत करता है अल्लाह की रज़ामंदी के खातिर, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए इबादत करता है, तो इसमें कौन सा बिदात हो गई भाई? कौन सा ऐसी गुनाह हो गई जो उसमें करना नहीं चाहिए? दूसरी बात यह है, सबसे अफजलुल जो इबादत है वो नमाज है। नमाज से बंदे को कुर्ब हासिल होता है रब का, अल्लाह राजी होता है। और सबसे अगर पहला फर्ज है तो वो नमाज है। तो नफली नमाजें पढ़ने के लिए जो है कुछ बुजुर्गान दीन ने अलग अलग तरीके बताए हैं। अब हर एक चीज अगर कुरान और हदीस के रोशनी में देखिएगा तो आप भी जो ऐसे काम है जो कर रहे हैं वो कुरान और हदीस में नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको मिसाल दूं, जो लोग कहते हैं ना कि बिदात है, ये करना बिदात है, वो करना बिदात है, मैं कहता हूं जो कुरान पाक आप पढ़ते हैं जबर और जेर के साथ, क्या हुजूर के जमाने में ऐसा कलाम पाक पढ़ा जाता था? कोई ऐसी दलील मुझे बताइए। ये तो हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में कुरान पाक में जबर जेर लगाया गया। यही नहीं, कुरान पाक तो हुजूर के जमाने में निकात के साथ भी नहीं होता था, नुक्ते नहीं हुआ करते थे मेरे भाई। वो कुरान पाक अगर हम देखेंगे तो उसमें तो जबर जेर भी नहीं है। तो आप क्यों आज के कुरान पाक को पढ़ते हैं? तो आप वही कुरान पाक पढ़ो ना। ये भी तो बिदअत हुई आपके लिए। जिन मस्जिदों में आप नमाजें पढ़ते हैं वो मस्जिद जो इतना खूबसूरत और आलीशान आप सजाते हैं, टाइल्स लगा के, मार्बल लगा के, क्या कुरान पाक में या हदीस में कहीं पे ऐसा है जो आप इस तरह से सजाओ? क्या हुजूर के जमाने में कोई ऐसी मस्जिद बनी थी?
क्या सहाबी के ज़माने में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। तो आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। हाँ, जब कोई बंदा अल्लाह को याद कर रहा होता है, शब मेराज की शब में हो या कोई दिगर नफली इबादतें जो अल्लाह के वली ने बताया हो, तो आपको उसमें बहुत एतराज़ होता है। मेरे भाई ऐसा ना करें। खुदा के लिए कम से कम उन सारी चीज़ों पे पाबंदियां लगाएं जो वाकई में बिदात है, वाकई में शिर्क कर रहा है, तो वो अलग चीज़ है। मैं जो आपको तरीका बताऊंगा नफली इबादत का, ये अल्लाह के वलियों का तरीका है। अल्लाह के वली अक्सर व बेशतर अल्लाह को राज़ी करने के लिए शब मेराज हो, चाहे और भी बहुत सारे ऐसी नवाफिल है जो पढ़ करके अल्लाह को राज़ी करते थे। तो मैं आपको बताऊं कि शब मेराज की शब में आपको चाहिए कि अगर गुस्ल कर सकते हैं तो गुस्ल कर लें, पाकीज़ा लिबास पहने, और अगर आप गुनाहों में मशगूल रहते हैं तो आप अपने गुनाहों से तौबा करें। आपको 2-2 रकात नफिल की नियत करनी है। नियत में आपको जिस तरह से नफली नमाजें पढ़ते हैं, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकाअतै सलाति नफली मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। नफिल में किसी भी तरह से शब मेराज या शब बारात कहना जरूरी नहीं है। तो आप इस तरह से नियत करें। अगर हिंदी में नियत करना चाहते हैं कि मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। 2 रकात नफिल नियत करने के बाद आप सना पढ़ें, फिर उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्दु शरीफ पढ़ें, कुल हुवल्लाह शरीफ आपको 3 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह से आपको टोटल 100 रकात नफिल पढ़नी है। तो 100 रकात में आपकी तकरीबन काफ़ी वक्त निकल जाएगा आपका। तो प्यारे दोस्तों, आशीष साथियों, आप हर 4 रकातों में, जैसे 4-4 रकात, 2-2 रकात की नियत करेंगे आप, 2-2 करके जैसे ही 4 रकात हो जाता है तो उसी में बैठ जाइए। बैठ करके इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि की, और उसके बाद आप जो है कलमा शरीफ की एक तस्बीह पढ़िए। इस तरह से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। तो आपको कंप्लीट 100 रकात नफिल पढ़नी है। एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिए कि अगर आपके जिम्मे में क़ज़ा नमाजें है तो आपके लिए ज़रूरी है कि नफली नमाजों से बेहतर आपके लिए क़ज़ा नमाजें हैं, क्योंकि हर फ़र्ज नमाज की क़ज़ा क्या है? वाजिब है। अगर आपकी ज़ोहर की नमाज छूट जाती है तो इसकी जो क़ज़ा है बाद में आपको अदा करना क्या है? वाजिब है। तो हर फ़र्ज नमाजों की क़ज़ा वाजिब है। तो आपके ज़िंदगी में बहुत सारी अगर क़ज़ा हुई है, एक रात में तो सारी क़ज़ाएं पूरा करना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, लेकिन जहां तक हो सकता है आप तौबा करके अपनी गिनती करें कि आपने कितने सालों में इबादत शुरू की है। अगर आपने 18 साल की उम्र में इबादतें शुरू की है तो आपकी तकरीबन 12 साल में अगर आप बालिग हुए थे तो आपकी तकरीबन 6 साल की इबादतें आपकी क्या हुई? क़ज़ा हो गई है। तो आप उसी तरह से आज की रात में जितना हो सकता है पढ़ लीजिए क़ज़ा उम्री। फिर आप रोजाना 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज में एक नमाज की क़ज़ा उम्री अदा किया करें। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बंदा जब तक अपने क़ज़ा नमाजों को पूरा नहीं करता है तो उसकी इबादतें मुअल्लक़ रहती है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि नफली इबादतों की बजाय अगर क़ज़ा उम्री अदा कर सके तो अदा करिए। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करिए। आज की रात शब मेराज की रात है, बहुत बड़ी नेमत वाली रात है, अज़मत व बाबरकत वाली रात है। जितना अल्लाह की इबादत कीजिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती है, उनके गुलामों के गुलाम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, छोटे बड़े ज़ाहिरी बातिनी जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमाए। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आप फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को सवाब की नियत से अपने दोस्तों अहबाब तक लाजमी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।